हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, बीपीएससी एग्ज़ाम में बिहार की क्या इम्पोर्टेंस है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सर बिहार की तैयारी कैसे करें, या बिहार का रोल क्या होता है, बिहार छोड़ के चलें क्या, कुछ फैक्ट देख लें, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं। आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे कि बिहार के लिए क्या इम्पोर्टेंस है और बीपीएससी में बिहार क्यों एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में। लेकिन लोगों को सबसे बड़ा ये मत रहता है कि बीपीएससी में बिहार से क्वेश्चन ही कितना होता है। तो आप ये मान लें कि बिहार में जो बीपीएससी में खासतौर पर देखिएगा, जो बिहार से क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स होते हैं। अब सोचिए, ये वही क्वेश्चन उतना ही वेटेज है जितना आप करेंट को देते हैं। तो क्या जितना करेंट पर आप लोग ध्यान देते हैं, जितना फोकस करते हैं, क्या बिहार पर उतना फोकस करते हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है। अगर नहीं तो फिर सोचिए कि कैसे संभव है। आप करेंट के लिए इतना मेहनत करते हो और बावजूद उसकी कई सारी गलतियां हो जाती है। लेकिन आप जहाँ बिहार ऐसा ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आपको लड़ना ही लड़ना है, और सबसे बड़ा लड़ना क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल के नहीं होते हैं, आप इसको छोड़ के चलते हैं। तो जब भी आप बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन चाहिए आपको, तो आप किसी भी टॉपिक पर छोड़ नहीं सकते हैं। आप साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप तीनों कर ले जाते हैं। अब तो साइंस एंड टेक की भूमिका भी बढ़ी है, इसमें इकोलॉजी, इन्वायरमेंट की भूमिका बढ़ी है। तो आप इतने बड़े सेगमेंट को देख के चलते हैं 30 क्वेश्चन के लिए, और बिहार से जो 30 क्वेश्चन है उसको आप छोड़ दे रहे हैं। पॉलिटी 10 क्वेश्चन के लिए, इकोनॉमिक्स 10 क्वेश्चन के लिए आप इतना मेहनत करते हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन बिहार से नहीं हो पा रहा। तो ये आज जो हमारा विषय है कि बिहार में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आज का चर्चा इसी पे। तो दोस्तों, सबसे पहले बिहार को हम लोग मोटे तौर पर देखा जाए तो 5 भागों में बांट के देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है तो देखिएगा। पहला आपका है हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी, तीसरा है पॉलिटी, चौथा है इकोनॉमी, और पांचवा है करेंट अफेयर्स। ये 5 टॉपिक, आप इन पांचों टॉपिक पर आपको धीरे धीरे फोकस करना होगा तो अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री से लगभग आपके जो प्रश्न होते हैं वो आप 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ आपका पूछा जाता है। आप इसको छोड़ के बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। एरिया वाइज देख लीजिए, तो एरिया में देखिएगा तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से लगभग ऐसे प्रश्न होते हैं, चूंकि इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री में खासतौर पर देखते हैं कि पूरे प्रशासन का केंद्र बिंदु रहा है बिहार, पटना, खासतौर पर पाटलिपुत्र वगैरह। तो क्वेश्चन जो एराइज होते हैं वो लगभग सब लोग पढ़े रहते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत। तो वहां लगता है कि यार सब कुछ ऐसा इजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो विशेष रूप से बिहार के रिलेटेड होते हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में देखें तो खासतौर पर प्राक ऐतिहासिक काल के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ खास स्पेशल क्षेत्र वगैरह या कुछ लोग ऐसे हैं जिसके बारे में पूछा जाता है। तो आप 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर आप कर लेंगे कि बिल्कुल बिहार से रिलेटेड, मतलब बिल्कुल डेप्थ में जाकर यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार से। मिडेवल की बात करें अगर तो मिडेवल में देखिएगा, मिडेवल हिस्ट्री में कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। खासतौर पर उसमें क्षेत्रीय राजवंश के रूप में पूछा जाता है कि इस समय जब आक्रमण किए थे उसमें क्षेत्रीय राजा कौन थे, या फिर देखिएगा खासतौर पर मिथिलांचल क्षेत्र का जो है तो वो वंश वगैरह का कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, टॉपिक है, वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में खासतौर पर मॉडर्न इंडिया में क्या क्या घटनाएं घटी, यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा कि एकदम बिल्कुल पैरेलल में जितना मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होता है इंडियन क्षेत्र में, उसी प्रकार यहाँ भी 8 से 10 क्वेश्चन आपका इन क्षेत्रों से पूछा जाता है। अप्रॉक्स लेकर चलिए 8, 9, 10 इस तरह क्वेश्चन होते हैं।
तो इस प्रकार आप देखा जाए टोटल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से पूछा जाता है। उसकी बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो देखिएगा ज्योग्राफी का इधर भूमिका काफी ज्यादा बढ़ा है और ज्योग्राफी में करीबन करीबन 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ भी 6 से 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, 6 से 8 में कौन कौन से टॉपिक हैं आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और छोड़कर ज्योग्राफी ऑफ बिहार, एक बार आप काम कर लीजिए, आपके पास अभी समय है तो आप कर सकते हैं। पहला इसमें सबसे पहले टॉपिक है आपका बिहार का भौतिक प्रदेश। बिहार का भौतिक प्रदेश और जो 3 भागों में बांट किया गया है, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में भी, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, तो वो आपको यहीं से कवर हो जाएगा। दूसरा है आपका बिहार का परिवहन तंत्र, बिहार का परिवहन प्रणाली, परिवहन सॉरी अपवाह प्रणाली कर लीजिए, परिवहन बाद में चर्चा करेंगे। अपवाह प्रणाली खासतौर पर नदियां वगैरह। ये तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वह है बिहार के प्रमुख झील है, जलप्रपात है, नदी परियोजनाएं हैं। तो ये बिहार के महत्वपूर्ण झील, जलप्रपात, गर्म जल के कुंड इसी में डाल दीजिए, जल कुंड, और इसके अलावा साथ में देखेंगे नदी परियोजना, नदी परियोजना। तो ये आप एक बार कर लीजिए, पीटी में दोनों में काम आ जाएगा। तीसरा जो टॉपिक है इसमें बिहार के वर्षा की स्थिति क्या है, बिहार में वर्षा की स्थिति, कैसे कैसे वर्षा का वितरण है, किन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, किन क्षेत्रों में कम होती है, किस माध्यम से वर्षा होती है। तो ये सब कुछ जो है पैटर्न वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से एक आध क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। फिर है आपका बिहार की मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट, बिहार की मिट्टी। इसके बाद आपके जो टॉपिक हैं वन और वनस्पति एवं वन रिपोर्ट, बिहार के वन, वनस्पतियां, वन रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद अब देखा जाए तो परिवहन प्रणाली, तीनों सड़क, वायु और ये जल परिवहन प्रणाली, इसमें तीनों देख लीजिएगा। और फिर है जनजाति एवं जनगणना, जनजाति एवं जनगणना। तो ये आपके बिहार से ऐसे टॉपिक है जिस पर आपको काम करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है फिर एक पॉलिटी का। पॉलिटी से देखिएगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन इजी क्वेश्चन होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत छोटे टॉपिक को कवर कर लीजिए, बहुत ज्यादा फायदा देता है। और ये क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, अगर यहाँ आप गलती करते हैं तो समझिए कि बहुत ज्यादा आपको प्रभावित कर सकता है रिजल्ट को। तो कौन कौन से टॉपिक हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहले तो पॉलिटी ऑफ इंडिया, बिहार, पॉलिटी ऑफ बिहार। और ये फैक्ट जो आपके होंगे वो मेंस में भी काम आएगा। जब मेंस आप लिखेंगे तो उसमें फैक्चुअल जो डालते हैं प्रमाण के रूप में उसको फायदा दिया सकता है। इसमें कौन कौन से टॉपिक है, तो पहले कार्यपालिका, कार्यपालिका के अंतर्गत खासतौर पर देखिएगा कि राज्यपाल की स्थिति देख लीजिएगा, बिहार के राज्यपाल वगैरह में अभी कौन है, पहले कौन थे, अनुसूचित जनजाति के पहले कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। शेड्यूल कास्ट के पहले राज्यपाल वगैरह जो क्वेश्चन बनता है वो देख लीजिए। फिर देख लीजिएगा यहीं पर राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, तो ये चीज है। और इस बार भी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति शासन भी, खासतौर पर देख रहे हैं संविधान हत्या दिवस के रूप में लेकर। फिर इसके बाद है आपका विधायिका, बिहार के विधायिका के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट होते हैं,
तो देखिएगा सबसे पहले विधायिका में आप आइए तो विधानसभा और विधान परिषद ये देख लीजिएगा। विधानसभा में जैसे विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये सब विधानसभा के, सभा के और परिषद दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री देख लीजिए, मुख्यमंत्री का लिस्ट वगैरह, मुख्यमंत्री हो गया, फिर मंत्रिमंडल है, कौन कौन से मंत्री वगैरह, कितने महिलाएं हैं, कौन कौन पद पर है, तो ये सब जो मंत्रिमंडल से बनता है क्वेश्चन वो। फिर केंद्र में जो बिहार के नेता हैं वो देख लीजिएगा। केंद्र में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के प्रमुख नेता, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आप देखते हैं तो स्थानीय स्वशासन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन रहता भी है। स्थानीय स्वशासन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर इसके बाद आप देख लीजिएगा स्थानीय स्वशासन दोनों, पंचायती राज और नगर प्रणाली वाला जो है वो दोनों देखना इंपॉर्टेंट है। फिर है न्यायपालिका के अंतर्गत खासतौर पर देखिएगा कि पटना हाई कोर्ट, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वर्तमान में कौन है, ठीक है। इस तरह से जो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर आपका स्थापना कब हुई, ये सब टॉपिक देख लीजिएगा। इसके अलावा निर्वाचन प्रणाली बिहार में निर्वाचन प्रणाली, और फिर इसी में लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है बिहार के प्रमुख आयोग वगैरह, बिहार के प्रमुख आयोग। तो ये कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं जिसको आपको देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक और काम कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में देखिएगा पहले बिहार से क्वेश्चन नहीं रहता था, एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लेकिन पिछली बार देखा गया है कि आपके इंडियन इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन थे और जबकि बिहार इकोनॉमिक्स से आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो आपके उम्मीद की जा रही है जब से FKO जो शामिल किया गया है तो आपके बिहार के इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ेगा और ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यहाँ से। तो 5 क्वेश्चन आप देख लीजिए, पूछता है तो इंपॉर्टेंट है, सारा टॉपिक इस पर कवर कर लेना। तो देखिए खासतौर पर कि बिहार का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी ऑफ बिहार, उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकोनॉमी ऑफ बिहार, और इससे जो टॉपिक बनेंगे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई। कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई, पशु जनगणना वगैरह भी इसमें है इंक्लूड, आप उसे देख लीजिएगा। फिर इसके बाद उद्योग देखेंगे हम लोग, सेकंड जो टॉपिक है आपका उद्योग। उद्योग में खासतौर पे MSME जो भी होता है आप इस चीज को देख लीजिएगा। फिर है सेवा क्षेत्र बिहार में, और साथ ही साथ इसी में पर्यटन उद्योग। तो पर्यटन उद्योग के अंतर्गत कई सारे सर्किट का निर्माण किया जा रहा है, तो सर्किट में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि रामायण सर्किट की निर्माण की जा रही है, अंबेडकर सर्किट की निर्माण की जा रही है, उसके बाद फिर रामायण सर्किट है, बुद्ध सर्किट है, जैन सर्किट है। तो ये सर्किट में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं इस तरह से आपको देखना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है यहीं पर हम GI टैग को भी शामिल कर लेते हैं कि GI टैग जो इम्पोर्टेंट होता है, बिहार का कौन कौन सा वस्तु है जिनको GI टैग दिया प्रदान किया गया है। 5वां है ऊर्जा, ऊर्जा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर खनिज संसाधन, खनिज संसाधन, आप इन टॉपिक को देखिएगा, लगेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो खनिज संसाधन, उसके बाद हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट इसमें बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार का आर्थिक बजट वगैरह। तो आर्थिक सर्वेक्षण एवं आर्थिक बजट, आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट, तो यहाँ से भी प्रश्न रहते हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो बिहार के प्रमुख स्कीम वगैरह, खासतौर पे बिहार की स्कीम जो सरकार द्वारा लागू की गई है, तो ये आपके इतने प्रश्न बनते हैं इकोनॉमिक्स के जिसको आपको कवर करना है।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो बिहार के करंट की भूमिका देखिएगा खासतौर पे, बिहार में करंट की भूमिका। तो करंट में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन होता है इस क्षेत्र से। इस क्षेत्र में आपको कवर क्या क्या करने हैं, तो इस क्षेत्र में देखिएगा खासतौर पे करंट से। तो पहला आपका है चर्चित स्थल। बिहार में जितने भी चर्चित स्थल हैं उसको आप कवर कीजिए, और लगभग क्वेश्चन यहीं से आता है। 2-3 क्वेश्चन अगर लगभग अगर 5-6 पूछा गया तो 2-3 प्रश्न आपको यहीं से होंगे। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट है चर्चित व्यक्ति। ये भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, चर्चित व्यक्ति का। तो चर्चित व्यक्ति को आप एक जगह मेंशन करें, कवर करें। तीसरा है दिन दिवस। अगर कुछ बनाया गया ऐसा तो दिन दिवस या और उसके थीम वगैरह, जैसे बिहार दिवस, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, इस बार का थीम क्या था, तो है ना, तो ये थीम वगैरह भी आप देख लीजिएगा। फिर है आपका इम्पोर्टेंट यहीं पर सम्मेलन। अगर कोई बिहार में सम्मेलन वगैरह आयोजित किया गया हो, तो जैसे बिहार में देखेंगे करोड़ों पक्षी उत्सव मनाया गया, तो इसी तरह से पक्षी उत्सव वगैरह मनाया जाता है, या और भी कई सारे सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, है ना। तो पक्षी महोत्सव वगैरह से पॉइंट आउट कर लीजिएगा, पॉइंट आउट एक जगह मेंशन कर लीजिएगा। फिर है आपका लोकसभा जो चुनाव हुआ है, तो लोकसभा चुनाव और बिहार के एस्पेक्ट में, बिहार में कौन कौन से क्या सीटों की पोजीशन रही है, तो ये लोकसभा चुनाव और बिहार के संदर्भ में, आप ही इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा कि बिहार का कोई अचीवमेंट वगैरह अगर है किसी भी क्षेत्र में, बिहार का अचीवमेंट, फिर इसके अलावा देख सकते हैं सूचकांक रिपोर्ट अगर कोई आया हो और उसमें बिहार की स्थिति का मेंशन किया गया है, तो उस तरह से आप सूचकांक या रिपोर्ट का स्थिति अगर आप देख लीजिए तो स्थिति भी मेंशन कर लीजिएगा। और फिर लास्ट में खेल वगैरह खासतौर पे देख लीजिएगा कि खेल बिहार में जो खिलाड़ी वगैरह हैं उनकी विशेष रूप से कि क्या उनकी भूमिका रही है या ऐसा कुछ अचीवमेंट वगैरह है, तो आप देख लीजिए। तो ये बिहार के मोटे तौर पर देखा जाए तो करंट वगैरह से क्वेश्चन जो बनते हैं, तो ये अब आप क्वेश्चन मेंशन कीजिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, तो लगभग 30 प्रश्न बिहार से होंगे। तो दोस्तों आपको ये काम करके चलना पड़ेगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। तो आप बिहार पर काम कीजिए, बाकी हम बिहार से जुड़े हुए कई सारे प्रश्न होंगे या फिर कुछ टॉपिक वगैरह इंपॉर्टेंट, तो वो हम लाते रहेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा हमारा भी शेड्यूल बहुत टाइट है क्लास को लेकर। तो जैसे ही 1-2 दिन में ऐसा समाप्त होता है तो फिर आपके साथ हम यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों।